तो स्टूडेंट्स टेंस के बाद अब हम बात कर रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की। तो इसे समझने से पहले आप एक और छोटी सी बात समझिए। क्लॉज, क्लॉज इसको क्या बोला जाता है? क्लॉज। और इसका हिंदी में मीन क्या होता है? उपवाक्य, मतलब एक छोटा वाक्य। जैसा एक सेंटेंस देता हूं मैं आपको। इधर देखें स्टूडेंट्स, एक तो सेंटेंस इसमें ये रहा, इफ यू इनवाइट हिम, यदि आप उसको इनवाइट करते हो, ही विल अटेंड योर फंक्शन, वो क्या करेगा? आपका फंक्शन अटेंड करेगा। तो इनको ध्यान से देखिए दोनों सेंटेंस को। एक तो ये कंप्लीट है, ये क्या है? सेंटेंस, सेंटेंस। और अगर इसको बांटे हम दो टुकड़ों में, एक ये रहा टुकड़ा और एक ये रहा, तो ये दो क्या हो जाएंगे? क्लॉज, क्लॉज फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा? क्लॉज सेकंड। मतलब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसके दो हिस्से होते हैं, दो छोटे वाक्य होते हैं, उपवाक्य, उनको बोला जाता है क्लॉज। अब देखो, एक तो कई तो ओपन क्लॉज होते हैं, इधर वाले और इधर वाले का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं क्लॉज जो आपको बताता हूँ। देखिए कि वो क्या करेगा? आपका फंक्शन अटेंड करेगा। कब? यदि तुम उसको इनवाइट करोगे, वो तभी आपका फंक्शन अटेंड करेगा। तो इसमें शर्त रखी है इसने कि अगर फंक्शन अटेंड करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनवाइट करना पड़ेगा। देखो, फंक्शन अटेंड करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनवाइट करना पड़ेगा। तो ये शर्त वाले वाक्य होते हैं, कंडीशन रखी जाती है। तो इसी प्रकार के सेंटेंसेस को क्या बोला जाता है? कंडीशनल सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कह देते हैं शर्त सूचक वाक्य, शर्त सूचक वाक्य। और अब इसमें देखिए दो क्लॉज होते हैं, एक तो क्या होता है? मैन क्लॉज, और एक क्या होता है? कंडीशनल क्लॉज, इस टाइप से। और अब इफ क्लॉज भी बोल देते हैं। ये क्या है? जिसमें इफ लगा हुआ है, तो क्या है ये अपना? इफ क्लॉज। और ये क्या है? मैन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज, इसे बोलेंगे मैन क्लॉज, या इसे क्या बोल देंगे? प्रिंसिपल क्लॉज, इस टाइप से। तो अब हम बात करते हैं इन क्लॉज की, कि यदि इस टाइप से क्लॉज आता है तो उसमें टेंस हमें कौन सा लगाना है। तो जरूरी नहीं इफ से ही होता है, इफ से भी हो सकता है, और इसमें क्या होता है? अनलेस से भी हो सकता है। अनलेस से भी बहुत सारे सेंटेंस आते हैं। किससे? अनलेस से। तो अब ध्यान रहे, इफ से भी होता है, अनलेस से भी होता है, कंडीशनल बनता है जो सेंटेंस। अब देखिए एक नंबर, इसमें तीन सेंटेंस दूंगा मैं आपको अलग अलग। फर्स्ट नंबर क्या है? इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, कॉमा लगा के, फिर फ्यूचर सिंपल, इस टाइप से। और अब इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ साथ लिख लेना। यदि किसी कंडीशनल क्लॉज का पहला क्लॉज, मतलब इफ के साथ वाला क्लॉज प्रेजेंट सिंपल में हो, तो दूसरा क्लॉज हमेशा फ्यूचर सिंपल में आता है। आपके सामने पड़ा, देखो कॉमा लगा हुआ, मतलब दो क्लॉज बनते हैं सेंटेंस के अंदर। एक क्लॉज किसमें? प्रेजेंट सिंपल में, तो दूसरे में हमें फ्यूचर सिंपल लगाना पड़ेगा। अगर एक क्लॉज में फ्यूचर सिंपल दे रखा है तो हमें दूसरे क्लॉज में क्या लगाना पड़ेगा? प्रेजेंट सिंपल लगाना पड़ेगा। यही चीज ध्यान में रखनी है। और अब एक सेंटेंस करते हैं। स्टूडेंट्स इधर देखिए, इफ यू हिम, ही, यहाँ पे इनवाइट लिख लेते हैं, चलो, ही
योर फंक्शन, अपने करना है इसमें अटेंड का। तो अब इधर देखिए स्टूडेंट्स, इफ के साथ में ओनली फर्स्ट फॉर्म है इनवाइट, ना इनवाइटेड है ना हैज इनवाइटेड है, ऐसा कुछ नहीं, हैव इनवाइटेड। तो इसमें क्या है, कौन सी फॉर्म है ये, फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमें फ्यूचर सिंपल देना पड़ेगा। फ्यूचर सिंपल तो ही के साथ क्या लगेगा, विल, और यहाँ पे क्या होगा, अटेंड, ही विल अटेंड योर फंक्शन। तो अब देखिए सेकंड नंबर, इसकी हेडिंग लिखिए। सेकंड नंबर हेडिंग क्या कहती है, यदि इफ के साथ सिंपल पास्ट टेंस है तो अगले क्लॉज में, मतलब सामने वाले क्लॉज में हम क्या करेंगे, मॉडल की पास्ट फॉर्म लगाएंगे। तो अब देखें स्टूडेंट्स, हम कहते हैं इफ यू इनवाइटेड हिम, ही योर फंक्शन। तो अटेंड की ही बात करनी है यहाँ पे। तो इधर देखें, इफ यू इनवाइटेड हिम, यदि यहाँ पे क्या है, सेकंड फॉर्म। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो सोचो कि अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होती तो मैं यहाँ क्या करता, तो मैं करता विल इनवाइट करता, देखिए सॉरी विल अटेंड करता। देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म थी, मैंने क्या किया था, विल अटेंड। तो लेकिन अब हम यहाँ पे विल ना करके विल की कौन सी देंगे, पास्ट फॉर्म देंगे। पास्ट फॉर्म विल की क्या होती है, वुड। पास्ट फॉर्म तो आपको याद ही होगी, जैसे कैन, कैन की क्या होती है, वुड। मे की क्या होती है, माइट। शैल, शैल की क्या होती है, शुड। और विल की क्या होती है, वुड। ये होती है इनकी, ये इधर वाली ये है प्रेजेंट फॉर्म और ये है इनकी पास्ट फॉर्म। तो अब हम वुड अटेंड। ओके, तो ये रहे दो रूल्स इसके क्लियर हो चुके हैं। अब हम करेंगे थर्ड रूल इसका, तीसरा। तो स्टूडेंट्स इसका तीसरा रूल क्या कहता है, देखिए। तो इसका तीसरा रूल कहता है इफ प्लस सिंपल पास्ट परफेक्ट। तो आगे हम क्या करेंगे, पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल प्लस हैव। प्लस हैव आ गया तो हमें पता है हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। तो अब हम देखिए एग्जांपल करते हैं। ये आपको रूल्स याद रखने पड़ेंगे, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए चाहे आप। यदि इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो हमें सेकंड क्लॉज में क्या करना होगा, मॉडल की पास्ट फॉर्म के साथ हैव लगाना होगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। तो अब इधर देखिए, इफ यू हैड इनवाइटेड हिम, ही योर फंक्शन। वर्ब किसकी लेनी है, अटेंड की। तो इधर देखिए, इफ यू हैड इनवाइटेड हिम, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म आई है, ध्यान से देखिए, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये कौन से टेंस में आती है, पास्ट परफेक्ट में। तो यही कहते हैं इफ के साथ अगर एक साइड पास्ट परफेक्ट हो तो दूसरी साइड हमें मॉडल्स की पास्ट फॉर्म प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो हम ही के साथ मॉडल कौन सा लगा रहे थे, विल। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, वुड, फिर हैव, फिर अटेंड की थर्ड फॉर्म क्या कर देंगे, अटेंडेड योर फंक्शन। ओके, ये तो हुए हमारे 3 रूल क्लियर। अब हम बात करते हैं हमारे रूल की एक कि अनलेस के साथ कैसे सेंटेंस बनते हैं, अनलेस। तो अब देखिए, अनलेस का अर्थ होता है जब तक नहीं,
मतलब नेगेटिव में जाता है अनलेस जाता है। देखिए अनलेस का हम कोई भी सेंटेंस करते हैं वर्ब किसके लिए नहीं, पास की, ये पास, अनलेस यू स्टडी हार्ड। अब देखो जब तक आप स्टडी हार्ड नहीं करोगे तो तब तक आप पास नहीं होगे, ऐसा बुलाएगा। देखिए अनलेस के साथ इधर एक क्लॉज, एक ये रहा, इधर वाले क्लॉज में क्या है, देखिए फर्स्ट फॉर्म आई मतलब प्रेजेंट सिंपल, तो इधर हमें क्या करना होगा, फ्यूचर सिंपल। तो देखिए अनलेस यू स्टडी हार्ड, जब तक आप स्टडी हार्ड नहीं करते हो तो क्या आप पास हो जाओगे, नहीं पास हो जाओगे। तो सेंस से ही पता चल रहा है कि नेगेटिव जा रहा है तो विल आ जाएगा, नेगेटिव जा रहा है तो क्या होगा, नॉट पास। और कई क्या करते हैं वांट पास भी बोल देते हैं इसको, वांट पास, इस टाइप से। अगर अनलेस आ रहा है तो एक साइड वाला नेगेटिव जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने कंडीशनल सेंटेंस कंप्लीट होते हैं, इन्हीं के अंदर से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो स्टडी करते रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।